क्या आप जानते हैं कि मात्र 2 समोसे के पैसों को डेली सेव करके और उसे इन्वेस्ट करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं? यदि जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है और क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई आज एफर्ट करते हैं आने वाले कल के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे बचपन से लेके बड़े होने तक हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। वो हम नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं ताकि फ्यूचर में उस नॉलेज की पावर से अर्निंग जनरेट कर सकें। या हम लोग जिम जाते हैं, घर में योग एक्सरसाइज करते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से बच सकें। तो वो क्या है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम अपनी फिटनेस के लिए। या जो लोग जॉब करते हैं उन्हें मालूम होगा उनकी सैलरी से EPF या NPS का पैसा डिडक्ट होता है। तो वो जो डिडक्शन हो रहा है उससे उन्हें तुरंत में कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन वही थोड़ा थोड़ा पैसा उनके रिटायरमेंट के समय एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन के मिलता है। तो वो भी क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ओवरऑल एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसमें हमें एफर्ट करना है कब, आज, और उसका बेनिफिट कब मिलेगा, हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो सबको पता है कि यदि हम टाइम को इधर उधर वेस्ट करने की जगह उसे कोई नॉलेज गेन करने में या कोई स्किल को डेवलप करने में यूज़ करें तो उससे फ्यूचर में अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। या फिर जिम जाएं, एक्सरसाइज करें तो हम मोटापे से या फ्यूचर की बीमारियों से बच सकते हैं। या फिर पैसा फालतू खर्च करने की जगह हम उसे इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर की बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हम ऐसा सोचते तो हैं पर ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। क्या होता है कि पिछले 700-800 सालों से तो करीब हम घर बना के एक साथ ऐसे रहते हैं। पर क्या होता है, उससे पहले इंसान क्या होता था, जंगलों में रहते थे, शिकारियों के बीच। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कब कौन सा जानवर आके खा ना जाए, या फिर आज उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब उनके दिमाग में हमेशा हज़ारों साल तक यही बात रही कि हमें आज ज़िंदा रहना, आज खाना खाना है, कल की टेंशन हम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब तो हम सिविलाइज्ड हो गए हैं। अब तो हमें कल परसों क्या 5 साल 10 साल यहाँ तक कि 30 साल बाद जो रिटायरमेंट होना है उसकी भी अभी से सोचना पड़ता है कि उस समय खर्चा कैसे चलेगा। तो अब बदले तो हम है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो नहीं बदला है। उसने तो हज़ारों सालों से यही सीखा है कि हमने आज की देखना है, कल की टेंशन कर लेंगे। लेकिन यदि दोस्तों हमें अपने लाइफ का लेवल आगे बढ़ाना है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये जो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि हमें फाइनेंशियली फ्री या स्ट्रॉन्ग होना है तो हमें आज की ज़रूरतों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ पैसा सेव करना पड़ेगा और उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो हमें हमेशा बोलेगा कि आईफोन ले लो, कार ले लो, खूब पार्टी करो, जितना पैसा है सब उड़ा दो, बिल्कुल कुछ भी सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि हमें अपने फाइनेंशियल लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें तो इस मेंटालिटी के अगेंस्ट में डिसीजन लेना पड़ेगा और इस मेंटालिटी से जीतना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि इनकम तो टेम्परेरी है ना कभी तो हम रिटायर होंगे, लेकिन एक्सपेंस तो हमेशा के लिए है। तो आफ्टर रिटायरमेंट आप अपना खर्चा खुद उठाओगे या फिर अपने बच्चों के कंधों पे बैठ जाओगे कि हमने तुमको पाले हैं, अब तुम हमको पालो। या चलो मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा, आपको रिटायरमेंट की टेंशन नहीं है, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? ताकि आपकी जो वेल्थ है आप उसको और कई गुना बढ़ा सकें, जैसे ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं। या फिर हम छोटे छोटे या बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों का गोल होगा कि यार मुझे 1 करोड़ का घर बनाना है, या बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए जोड़ना है, या कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। तो इस टाइप के गोल्स को भी हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी अचीव कर सकते हैं।
अब जैसे कि घर में बैठे बैठे या उल्टा सीधा कुछ भी खा के अच्छी फिटनेस नहीं बनती, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। तो वैसे ही बैंक में रखे रखे आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, उसके लिए आपको उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले चलिए देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा विलन कौन है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा विलन या दुश्मन है महंगाई या इन्फ्लेशन। यदि सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तो ये महंगाई या इन्फ्लेशन हमारे सारे रिटर्न्स को खा सकती है। कैसे? तो चलिए देखते हैं पहले इन्फ्लेशन या महंगाई होती क्या है। तो दोस्तों, हमारे आसपास की चीज़ें, हर चीज़ के रेट कुछ ना कुछ हर साल बढ़ते जाते हैं, थोड़े महंगे हो जाते हैं। किसी चीज़ का रेट 2% बढ़ जाता है, किसी का 5%, किसी का 10-15, किसी का 30%। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं सभी चीज़ों की महंगाई का एक एवरेज रेट निकाल के हमें देती है, जिसे रिटेल इन्फ्लेशन या महंगाई दर कहते हैं। इसके हिसाब से पता चलता है कि हमारे आसपास की जो महंगाई है किस रेट से बढ़ रही है। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह करना चाहिए जो इस महंगाई से या इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, यानी ये 5-6% से ज़्यादा का रिटर्न दे, क्योंकि इंडिया के केस में ये 5-6% के आसपास होती है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो इंडिया का वन ऑफ मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। हाँ, जो भी आप ज्वेलरी या गहने वगैरह जो ख़रीदते हैं त्योहार में, शादियों में, तो वो भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है। क्यों? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है, कम नहीं होती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिर भी गोल्ड ने पिछले 5 से 10 सालों में लगभग 5-7% का ही रिटर्न दिया है, जो कि लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही है। लेकिन 15 से 20 सालों में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 10% के आसपास। तो यदि 15 से 20 साल के टाइम होराइजन में तो गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी गोल्ड एक आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्ड से इनकम जनरेट नहीं होती। गोल्ड का प्रॉफिट हमें तभी मिलेगा जब हम उसे बेचेंगे। लेकिन यदि गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में है तो उसमें हमारा बहुत लॉस होता है, क्योंकि जब भी आप ज्वेलरी बेचते हैं तो कम से कम 20% पैसा इम्प्योरिटीज़ के नाम पे काट लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। हम इंडियंस लगभग अपनी नेटवर्क का 70 से 90% पोर्शन रियल एस्टेट में ही रखते हैं। लेकिन जिस घर में आप रहते हैं वो घर एक इन्वेस्टमेंट या एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन वो घर बेच के आप कभी रोड में आ जाओगे क्या? नहीं आओगे। घर यदि आप बेचोगे भी तो दूसरा घर खरीदने के लिए ही बेचोगे, तो उससे ना आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है और ना उसको आप कभी बेचने वाले हो, तो वो आपकी एसेट या इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, जिस घर में आप रहते हैं उसके अलावा यदि आपकी कोई ज़मीन प्रॉपर्टी है तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो रियल एस्टेट की जो रिसर्च फंड हैं उनके हिसाब से रियल एस्टेट ने पिछले 10-15 सालों में लगभग 10 से 11% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। लेकिन रियल एस्टेट के साथ दिक्कत होती है लिक्विडिटी की। दूसरा, एक रियल एस्टेट खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, जो हर किसी के पास अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं है। दूसरा, लिक्विडिटी मतलब कि आप जब चाहे जब उसे बेच नहीं सकते। यदि आपको रियल एस्टेट सही कीमत में बेचना है तो महीनों और कई बार सालों तक भी रुकना पड़ता है। या फिर यदि आपको थोड़े पैसों की ज़रूरत है तो आप उसका एक पोर्शन भी नहीं बेच पाते हैं। तो इसलिए रियल एस्टेट के साथ साथ हमारे पास कोई ना कोई ऐसी फाइनेंशियल एसेट भी होना चाहिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, जिससे हम ज़रूरत पड़ने पर कभी भी पैसा निकाल सकें। इंडिया का सबसे फेवरेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट, जो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। और ये वन ऑफ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें बैंक की गारंटी होती है। साथ में 5 लाख के तक के इन्वेस्टमेंट पे तो गवर्नमेंट तक की गारंटी होती है। एक समय था जब एफडी से 8-9%, 10% तक का रिटर्न मिलता था या इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर कॉमर्शियल बैंक 5-6% का इंटरेस्ट देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से कम ही है। मतलब हमें उस पर नेगेटिव रिटर्न मिलता है। तो जो भी लोग अपने लाइफ के अर्निंग फेज़ में हैं, 25-30 साल, 40 साल के हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए एफडी बिल्कुल भी आइडियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग रिटायरमेंट फेज़ में हैं, जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ नहीं चाहिए बल्कि प्रोटेक्शन चाहिए,
मार्केट का रिस्क नहीं चाहिए, तो उनके लिए एफडी आज भी एक आइडियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे पास स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट क्या होता है, इस पर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट ने या सेंसेक्स ने पिछले अपनी हिस्ट्री में सिंस इंसेप्शन लगभग 14-15% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि हमारी सारी एसेट क्लासेस जो अभी हमने देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा है और हाईली लिक्विड है। स्टॉक मार्केट में आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा यदि आपको ज़रूरत है तो उस पोर्शन को भी निकाल सकते हैं। स्टॉक मार्केट के साथ बस एक दिक्कत है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एकदम पेड़ से खजूर तोड़ने के बराबर आसान नहीं है। उसके लिए प्रॉपर स्किल की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है और उतने टाइम की ज़रूरत होती है कि आप स्टॉक्स की रिसर्च कर सकें। लेकिन अब हम तो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट की स्टडी कर पाएँ या नॉलेज ले पाएँ या रिसर्च कर पाएँ। तो हम क्या करें? तो जैसे हमें यदि कार चलाना नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, एक ड्राइवर को रख लेते हैं, उसे सैलरी देते हैं और वो हमें जहाँ भी हमें ले जाना है ले जाता है। तो वैसे ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे SBI, HDFC, ICICI ये क्या करते हैं, हमसे थोड़ी सी फीस लेते हैं और उसके बदले में ये हाईली क्वालिफाइड लोगों के द्वारा हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम मात्र 1-2% की फ़ीस देके इंडस्ट्री के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं। म्यूचुअल फंड में हम 500,000 रुपये महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कभी ज़रूरत पड़ने पर हम हमारा पैसा निकाल सकते हैं और यदि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो कभी भी बढ़ा सकते हैं, या हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा पोर्शन भी निकालना है तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आइडियल इन्वेस्टमेंट है जो हर किसी अर्निंग मेंबर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि कैसे हम 2 समोसे के पैसों को सेव करके करोड़पति बन सकते हैं डेली। तो आज की डेट में 2 समोसे की कीमत कितनी होगी? 25-30 रुपये होगी, यानी महीने का आपको 750, 800, 900 रुपये करीब सेव करना है। तो यदि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में 800-900 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और उसमें यदि आपको 15% का रिटर्न मिलता है और आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं, तो डेफिनेटली 30 सालों के आसपास आप करोड़पति बन जाएंगे। इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमेशा शॉर्ट टर्म सोचने के लिए बोलता है, लेकिन हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। गोल्ड, FD, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और कैसे म्यूचुअल फंड में हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।